आज दिखा है ऋषिकेश में भयंकर जाम भाई। मौसम गड़बड़ हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, यात्रा खुलते ही यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी खुल जाती हैं। क्या पसंद आता है और क्या अपने बजट में आ पाता है। या तो मुझे लग रहा है क्लच प्लेट गई या चेन निकल गई। दिन के करीब 12:30 हो रहे हैं और आज वैसे हमको घर जाना था, लेकिन 2-4 और काम बचे हुए हैं। और शहर में आके ना ऐसे कुछ लिस्ट बना रखी थी सामान वगैरह की। 2-4 बचे हुए काम और सामान है तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइम अभी 1 बज रहे हैं और बाहर ना बहुत तेज चमक लग रही है धूप की। ऐसे में बाइक से जाना था, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि पास में ही जाना है तो कार लेके चलते हैं। शहर में बाहर निकलते ही बहुत भयंकर गर्मी। सबसे पहले हमको जाना है सैनिटरी फिटिंग वाली शॉप पे। कुछ दिन पहले दीदी लोगों के घर के लिए भी सामान गया है तो वो भी देखना है। गाड़ी में से बाहर निकलते ही बहुत तेज गर्मी भाई। और पहुंच चुके हैं शोरूम पे। देखते हैं यहाँ पे कुछ सामान वगैरह पसंद करना है। अंदर तो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया, लेकिन बाहर आते ही बड़ी तेज धूप। तो यहाँ पे कुछ सामान की लिस्ट लिखवानी थी दीदी लोगों के घर के लिए, तो वो भी सामान चूज करके लिस्ट लिखवा ली है। अब हमको जाना है पर्दे वाली शॉप पे, उनका भी पेमेंट वगैरह करना है। गाड़ी में बहुत आसान हो रहा है भाई, इधर उधर आना जाना। काम भी हुआ कंप्लीट, सारा पेमेंट वगैरह भी डन हो गया। वैसे तो काम बहुत सारे हैं, लेकिन एक बारी लंच करने के लिए घर पे चलते हैं। उससे पहले जहाँ पे घर है उसके पास में एक मॉल है, तो उसमें जाके छोटा मोटा सामान लेना है। थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो तो मिली नहीं। मुझे चाहिए करीब 5-5 लीटर के बॉडी वॉश और शैम्पू के पाउच, वो कहीं दूसरी जगह पे मिलेंगे। ऋतिक आज पहली बार बैठा मेरे साथ गाड़ी में, कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा। परेश ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे बिस्तर में हो सो रहे हो तुम आजकल। क्यों बोला ऐसे? मैं घर जा रहा हूँ तब नहीं आऊँगा। मजाक कर रहा। ना मैं नाराज़ हो गया अब। मजाक कर रहा ना। नाराज़ हो गया मैं। तो जाओ तब जाओ। नहीं अब नहीं होना। शाम के बज रहे हैं 6। ज़रा मार्केट जाके छोटे मोटे कुछ काम निपटा देते हैं फटाफट से। अब गाड़ी में जो भी ये सामान है ना, सारा कुछ पैक करना है अच्छे तरीके से ऐसे थैलों में, क्योंकि सामान कल तक हमें गाड़ी में लोड करवाना है। इंचे में धरा उस पर उंगली कट गई। करछी पे करछी थी उसमें और उंगली कट गई उस पे। हाथ कुछ ऐसे खड़ा रखना पड़ेगा, तभी खून रुक रहा है भाई। अब शहरों में आजकल या तो सुबह निकल जाओ या फिर शाम के टाइम पे निकलो, तभी बढ़िया रहता है। बाकी सबसे पहले हमें एक शॉप पे जाना है, वहाँ पे कल डबल पेमेंट होगी थी तो पैसे वापस भी मांगने हैं। चलो जी 600 रुपये मिल गए, ये कल ज़्यादा पड़ गए थे। अब इसके बाद हमको जाना है कैमरा वाली शॉप पे। प्रीति के लिए एक ट्राईपॉड लेना है और साथ ही वहाँ पे फ़ोटो की प्रिंटिंग वगैरह का भी पता कर लेंगे। बाइक होने का सिर्फ यही फ़ायदा है भाई, कहीं भी निकल सकते हैं आसानी से। शाम के टाइम पे तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना बहुत बड़ा टास्क है भाई, ऊपर से गर्मी का माहौल, क्या ही बोलें। एक बार ही चलते हैं शॉप पे अपनी ज़रूरत का सामान देखने के लिए। चलो जी, यहाँ पे आके प्रीति के लिए एक ट्राईपॉड लिया है, जो कि ब्लॉग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखते देखते बाहर अंधेरा होने लगा है भाई। एक बार ही चलते हैं दूसरी शॉप पे ज़रा टीवी वगैरह का पता करने के लिए, क्या पता कुछ पसंद आ जाए हमको। सारे टीवी के रेट वगैरह तो पता कर लिए, अब बस देखते हैं भाई क्या पसंद आता है और क्या अपने बजट में आ पाता है। बाकी पास में देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल छोटी सी भाई, ये शायद किया की गाड़ी है। अब हमको जाना है राजा रोड पे, वहाँ से एक ड्रिल लेनी है। ड्रिल दिखाना घर के पर्पज के लिए, नॉर्मल होल वगैरह करने के। इधर से हमारा क्या कंपनी का है? आज के तो सारे काम हो गए, लेकिन देखते हैं भाई, अभी बहुत सारा सामान घर तक भी भिजवाना है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी इस बारी, यहाँ शहर में आके सारे काम तो लगभग हुए पूरे। बस 2-3 काम ऐसे रह गए जो थोड़ा सा रुक के करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। बाकी अब कल सुबह सुबह कोशिश ये है हमारी कि यहाँ से घर निकला जाए और जो भी सामान गाड़ी में पड़ा है वो दिन तक कमलेश भाई यहाँ से अपनी गाड़ी में पिक करके परसों मनसोना तक पहुँचा दें। ऋतिक की शुरू हो गई पैकिंग और ये जा रहा है अक्की भाई के घर पे। क्या हुआ, यहाँ बढ़िया नहीं लग रहा है? नहीं यार बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ काम है। एक दोस्त जा रहा है ना ड्यूटी, उसको भेजने। ये है अगला दिन और अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है घर को वापसी जाने की। अच्छा, अभी आ रहा है मेरे को छोड़ने के लिए। तो भी चल नानी के घर। नानी के घर आज अभी करेगा बाइक स्टार्ट। बस हो गया क्या करूं? हो गया। हाँ ब्रूम कर आगे तो नहीं जाती, न्यूट्रल है ना।
हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, चल ठीक है तब है, ठीक है भाई। अगली बार आओगे स्टार्ट नहीं करो। हाँ हाँ ठीक है बाय, मिलते हैं तब। हर हर महादेव। तो करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत यहाँ शहरों से पहाड़ों की ओर। बाकी इस सफ़र में मैं अकेले नहीं हूँ, ऋतिक भी साथ में है, लेकिन वो गया था अक्की भाई के घर पे, तो बस पहुँचता ही होगा। यो ब्रो, मॉर्निंग। बहुत लेट कर दी। अरे यार बैग ए टूट यार। ब्रो, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। बैग टूट तब ये मैं बैग टूट रही हूँ। शाम के 4 तो बज ही जाएंगे। घर पहुँचते पहुँचते आराम से चलेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है। घर जाते जाते ऋतिक को दिखी चश्मे वाली शॉप। यहाँ पे बोर्ड लगा है, यहाँ कूड़ा फेंकना सख्त मना है, आप कैमरे की निगरानी में है। सबसे ज़्यादा कूड़ा यहीं है। अभी एंटर कर चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश में, और यहाँ के तो अपने लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं और सारा सामान आजकल में ट्रांसपोर्ट या ट्रक वगैरह के थ्रू पहुँच जाएगा मनसूना तक। आज दिखा है ऋषिकेश में भयंकर जाम भाई, पर यह कि 1 वे करा हुआ है तो आसानी है। अब जैसे ही स्कूली बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तब तो यात्रा बहुत भयंकर चलती है। मतलब अब लग रहा है कि यात्रा चल रही होगी ऋषिकेश में। बहुत भयंकर लंबा जाम गाड़ियों का। मेरे को लग रहा है बाइक की क्लच प्लेट जाने वाली है, बहुत वाइब्रेशन हो रहा है बाइक उठाते टाइम। श्री बद्रीनाथ धाम 291, केदारनाथ धाम 223 किलोमीटर। अब बस हो गया पहाड़ी रास्ता शुरू। यहाँ से ऊपर का रास्ता है नीर झरना का, तो वहाँ भी जाएंगे कभी, पर ऐसी भीड़ में नहीं। मतलब कि आजकल अगर आप यात्रा पे आते हैं तो ऋषिकेश के आसपास आपको भी ऐसी कुछ हालत मिलने वाली है सड़कों पे। बहुत भयंकर वाला जाम, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ तो इनमें राफ्टिंग वाली हैं, और यहाँ देखिए खूब सारी राफ्ट आई हुई हैं। हालत ख़राब हो गई भाई इस बाइक को चला के ऐसे गर्मी के माहौल में। आज संडे था जिस वजह से ऋषिकेश में बहुत जाम मिला है। आगे तो बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल है, तो ऐसे कुछ कंक्रीट से ट्रीटमेंट किया जा रहा है इन पहाड़ों का, शायद काम चल रहा है आगे। पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में, और यहाँ पे खूब सारे श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं। जय माँ गंगे। नीचे संगम पे भी देखिए बहुत सारे श्रद्धालु गए हैं दर्शनों के लिए। अलकनंदा नदी का पानी आज भी काफ़ी मटमैला है, लेकिन भागीरथी नदी बिल्कुल हरी हरी। चलो जी, पहुँच चुके हैं मुल्या गाँव में, और एक बारी लंच वगैरह कर देते हैं इन्हें से। टाइम करेक्ट 12:30 हो रहा है, सही टाइम से यहाँ पे लंच के लिए पहुँचे हैं भाई। बस आगे हमें मौसम सही चाहिए, क्योंकि आजकल बोला ऊपर पहाड़ों में डेली शाम को बारिश आ रही है। एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीकेंड पे ऋषिकेश की तरफ कम ही आना भाई, या तो फिर जाम में फंसने के लिए तैयार रहना। चलो जी, मुल्या गाँव में स्वादिष्ट सा लंच भी कर दिया। धीरे धीरे बढ़ते हैं, अब मात्र 3 घंटे के आसपास का सफ़र है। नमस्कार, ठीक ठाक। कहाँ से पीछा कर रहे हैं यार, आपका कब से हॉर्न मार रहे थे? अरे कब से लगातार पीछा कर रहे हो? अरे मुझे लगा पता नहीं ऐसे चल रहे यार। अच्छा, कहाँ से है? चमोली से। अच्छा, चमोली हो, चमोली काक दी। अच्छा, और बढ़िया। 2 बजे के आसपास अभी पहुँचे हैं कलियासौड़ माँ धारी देवी जी के मंदिर के पास में। जय माँ धारी देवी। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए माँ धारी देवी जी के इस दिव्य और भव्य से मंदिर के। बाकी पूरे रास्ते भर में ऐसे बहुत सारे कांवड़ यात्री दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगे हैं धामों तक जल पहुंचाने पे। पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम के पास में। सामने से आ रही है अलकनंदा, और ये है मंदाकिनी नदी। प्रणाम। ठीक, वीडियो देखते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ हाँ, कहाँ से हैं? अच्छा, और बढ़िया। कहाँ चल रही यात्रा? हाँ, कम चलनी नहीं। बहुत सारे लोगों का रोजगार इस यात्रा से जुड़ा है, और यात्रा खुलते ही यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी खुल जाती हैं। अब तो श्री बद्रीनाथ धाम जाने वाले सामने मार्केट की तरफ नहीं जाते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम जाने वाले इसी बाईपास रूट से सामने टनल के थ्रू जाते हैं। बहुत लोगों का रोजगार चलता है भाई इस यात्रा से। यहाँ पे कोई माता रानी की डोली जा रही है। जय हो माँ भगवती। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो मौसम भी गड़बड़ होने वाला है।
शायद हमें बारिश ही मिल सकती है ऐसे में। कुछ तो हुआ है, या तो चेन निकल गई इसकी या क्लच प्लेट उड़ गई। क्लच भी काम कर रहा है, एक्सीलेटर भी काम कर रहा है, बाइक स्टार्ट भी हो रही है, लेकिन बाइक उठ नहीं रही है। क्लच पूरा भी छोड़ दिया मैंने। एक तरफ से मौसम गड़बड़ हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे बाइक पे अजीब सी खट की आवाज़ आई। या तो मुझे लग रहा है क्लच प्लेट गई, या चेन निकल गई, या कुछ और कारण है।